सकेंगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलों में होने वाला ये मुकम्मल चांद जो है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो उनके 5वें घर में हो रहा है। आपकी पैदाइश जो है बुर्ज मीज़ान में 0 से 6 डिग्री के दरमियान में अगर हुई है तो आप उन अफराद में शामिल हैं जो इस मुकम्मल चांद के दौरान बनने वाले ग्रैंड एयर ट्राइन जो है उसका असर महसूस करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और साजगार यानी फ़ायदेमंद आस्पेक्ट है जो तख्लीकी सलाहियतों और ज़ाती इजहार के नए मौक़े जो है वो सामने लाने और कामयाबी के नए दरवाजे खोलने का सबब बन सकता है। 5वां घर बुनियादी तौर पर आपकी निजी खुशियों यानी ज़ाती खुशियों, तफरीह, बच्चों, मोहब्बत और हॉबीज़ वगैरह का होता है। इस मुकम्मल चांद के दौरान ये असर आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी रोज़मर्रा की सख्त रूटीन से कुछ वक्त निकालिएगा और उन चीज़ों पर जो तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा जो आपको वाकई ज़हनी सुकून और खुशी देती हैं। दूसरी तरफ ये मुकम्मल चांद आपके 11वें घर में मौजूद सूरज और मुश्तरी के साथ जो कि अपोजिशन बना रहा होगा, जो कि आपके दोस्तों, समाजी दायरे, नेटवर्किंग और मुस्तकबिल के बड़े कारोबारी मनसूबों का घर रहे। इसका मतलब यह है कि जहाँ एक तरफ आपकी अपनी निजी खुशियाँ और बच्चे आपका वक्त मांगेंगे, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों की महफिलें, समाजी तकरीबात या दफ्तरी नेटवर्किंग की मसरूफियात आप पर दबाव डालेंगी। आपको इन दोनों शोबों के दरमियान वक्त की तकसीम का एक वाज़े जो है ना और मुतवाज़न तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने बच्चों के वक्त आपको अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए या उनकी तालीम और तरबियत के लिए आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों की दावतें या समाजी मसरूफियात आपकी तवज्जो बांट रही हैं, चूँकि स्प्लिट कर रही हैं, दोनों तरफ से आपकी तवज्जो बिल्कुल बटी हुई है। तो ऐसे में आपको अपने दोस्तों या बैरूनी तकरीबात को आर्जी तौर पर कम करके अपने बच्चों और घर वालों को पहली तरजीह देनी होगी ताकि आपके ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत रहें। अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर, आर्ट या तख्लीकी आइडिया है जिस पर आप काफ़ी अरसा से अकेले काम कर रहे थे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करने का वक्त है। आप लोगों की राय लेकर अपने इस शौक़ को एक मुस्तकिल साइड बिज़नेस बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऐसे दोस्तों, रोमानवी जो आपके ताल्लुकात हैं या समाजी ग्रुप्स हैं उनको छोड़कर जो है बिल्कुल अपने आप को कॉर्नर कर लेंगे, क्योंकि ये सारे जो सिलसिले थे ये सिर्फ दिखावे पर मबनी होंगे। तो इस वजह से आप उनसे निकलेंगे और इसकी वजह से आपका वक्त और पैसा भी ज़ाया हो रहा होगा। आपका बुर्ज जो है 5वें घर में मौजूद मुकम्मल चांद और 9वें घर में मौजूद यूरेनस जो है ना वो एक ग्रैंड एयर ट्राइन मुकम्मल कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में ज़हनी सुकून और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए किसी ऐसे दूर दराज शहर या बैरूनी मुल्क सफ़र पर जा सकेंगे जहाँ आप अपने आप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर पाएँ। अगर आप लिखने, पढ़ने, आर्ट या मीडिया के शोबा से वाबस्ता हैं तो ये यूरेनस की ये तवानाई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकेगी। आप अपनी कोई किताब, रिसर्च पेपर, थीसिस या कोई क्रिएटिव वीडियो ऑनलाइन पब्लिश कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप अपने ज़ाती हुनर और सलाहियतों को एक बिल्कुल नए और मुनफरिद अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने के काबिल हो सकेंगे। बहुत से लिब्रा अफराद जो हैं वो किसी आला तालीमी प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई या अपनी पसंद के किसी शॉर्ट कोर्सेज जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, आर्ट है या IT की क्लासेस हैं उनमें हिस्सा ले सकेंगे। 5वें घर का बुर्ज दलो ये वाज़े करता है इस वक्त कि आपके आइडियाज़ और काम करने का तरीका दुनिया से बिल्कुल हटकर और अनोखा है। इसलिए इस ग्रैंड एयर ट्राइन के दौरान आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट या साइड बिज़नेस सिर्फ अपनी ज़ाती खुशी और दिलचस्पी के लिए जो है ना वो शुरू करना आपके लिए बेहतर होगा, ना कि आप ये सारा काम जो है वो सिर्फ दूसरों से दाद वसूल करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए शुरू करें। अगर आप अपना नया काम या प्रोजेक्ट सिर्फ लोगों की पसंद के मुताबिक मार्केट में लाएंगे तो शायद आपके लिए कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा। इसके बरक्स जब आप अपनी धुन में मगन रहकर काम करेंगे तो आप अपने हुनर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे और आपका बिज़नेस भी अच्छे तरीके से जम सकेगा। इस मुकम्मल चांद के दौरान आपका हाकिम सारा ज़ोरा 12वें घर में मौजूद होगा जो कि पर्दादारी, तन्हाई और छुपे हुए मामलात का घर है। इसलिए हो सकता है कि आपके अंदर ये एहसास पैदा हो कि अभी आप अपने जो प्लान्स है दुनिया के सामने लाने के लिए जो है ना बेहतर वक्त
आपको उस वक्त बेहतर महसूस नहीं होगा। मुमकिन है आपको ये भी महसूस होगा कि अभी आपके जो प्लान्स हैं उन पर मज़ीद मेहनत और तैयारी करने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी की किसी बड़ी खुशखबरी, नए आइडियाज़, जो नए बिज़नेस आइडियाज़ हैं ख़ास तौर पर, या जॉब ऑफ़र को कुछ अर्सा मज़ीद खुफिया रखना चाहेंगे, दूसरों से सीक्रेट रखना चाहेंगे ताकि वक्त से पहले कोई आपके काम में रुकावट ना डाल सके। मज़ीद ये कि 12वें घर में मौजूद ज़ोहरा और 9वें घर में मौजूद मरीख स्क्वायर बना रहे हैं। 9वां घर आला तालीम, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और वीज़ा या गैर मुल्की सफ़र का है। इसलिए हो सकता है कि आपके बाहर जाने के मनसूबों, टिकटिंग या यूनिवर्सिटी के दाखिले के कागजात में अचानक कोई आर्ज़ी रुकावट या ताख़ीर आ जाए। सफ़र के दौरान आपका सामान गुम होने या फ़्लाइट्स के शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए तमाम सफरी दस्तावेज़ात जो हैं, आप ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको संभाल के रखिएगा। इसके अलावा बैरून मुल्क की मामलात हैं आपके, उनमें कानूनी कागजात, वीज़ा फ़ीस या यूनिवर्सिटी के अखराजात पर अचानक आपका कोई बड़ा ख़र्चा सामने आ सकता है जो आपके बजट पर आर्जी बोझ बढ़ा सकता है। 12वें घर में मौजूद ज़ोहरा पर मरीख का ये दबाव ज़ाहिर करता है कि आपका पैसा उन जगहों पर लग सकता है जिसकी आपने पहले से कथन कोई प्लानिंग नहीं की होगी। इस सूरत हाल का सबसे जो बेहतर हल ये है कि आप इस दौरान इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या जो बड़े पैसों, ज़्यादा यानी मामूल से हटके जो पैसे हैं, उनके लेन देन में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा और अपने पास कुछ इजाफी फ़ंड्स जो है ना वो महफूज रखिएगा ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सकें। 5वें घर में होने वाले इस मुकम्मल चाँद के असर से बाज़ मीज़ान अफराद जो हैं काफ़ी अर्सा से फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे थे। इन्हें आने वाले दिनों में कोई खुशखबरी मिल सकेगी या बच्चों के मुस्तकबिल के मतलब किसी अहम ख़ानदानी मामले को फ़ाइनल किया जा सकेगा। जब तक आप अपनी पुरानी मुलाजमत या रूटीन से बाहर निकलकर कोई नया तजर्बा नहीं करेंगे, आपकी आमदनी में बड़ा इजाफा नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप गुज़श्ता कई माह से अपने किसी ज़ाती हुनर जैसे कि ऑनलाइन काम, डिज़ाइनिंग, हैंडमेड प्रोडक्ट या किसी छोटे बिज़नेस आइडिया पर खामोशी से काम कर रहे थे, तो अब इसे बाकायदा मार्केट में लाने का वक्त है ताकि आने वाले वक्त में आपकी मुस्तकिल साइड इनकम जो है वो उसका ज़रिया बन सके। चूँकि नॉर्थ नोड भी आपके 5वें घर को मुतहर्रिक कर रहा है, तो इसलिए आइंदा महीनों में आपको पुराना जो रवायती तरीक़ाकार था वो काम करने का, वो बिल्कुल तकरीबन बंद होकर रह जाएगा। इसलिए अपने काम को बढ़ाने के लिए जदीद डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग या बिल्कुल अनोखे कारोबारी इश्तहारात से क्लाइंट्स या ग्राहक को अपनी प्रोडक्ट की तरफ राग़िब करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके काम को आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा जो है वो उसमें बेहतरी आ सकेगी और उसमें तरक्की, मकबूलियत और आपको उसमें नफ़ा